नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। देश में कोरोना के केसेस काफी कम हुए हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। जी हां, तो ये बहुत ही वाकई खुशी की बात है और संतोष की बात है कि अब वैक्सीन बच्चों के लिए भी आना शुरू हो गया है। फिलहाल ये 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए है, लेकिन सवाल कई खड़े होंगे आपके मन में। कितना असरदार है ये वैक्सीन, कितना सेफ है ये वैक्सीन, क्या इसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद हम बच्चों को भेज सकते हैं स्कूल, वैक्सीन लगाएं कि नहीं लगाएं? तमाम सवालों के जवाब मैं पूछता हूं। मेरे साथ 3 एक्सपर्ट्स जुड़े हुए। डॉक्टर सौरभ गुप्ता, चाइल्ड एक्सपर्ट यानी पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर समीर भाटी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सौम्य श्री होता, चाइल्ड एक्सपर्ट। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर समीर भाटी, एक बात जो कही जा रही है कि ये वैक्सीन डीएनए बेस्ड है और ये ऐसा वैक्सीन है, मैं अभी एक बाइट सुन रहा था डॉक्टर साहब का, कि भविष्य में अगर म्यूटेट भी करता है ये वायरस, यानी अपना स्वरूप बदलता भी है, तो भी असरदार बना रहेगा या इसको बनाया जा सकता है बड़ी आसानी से? क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, जिस तरह से हमारी जो वैक्सीन होती है वो अलग-अलग टेक्नोलॉजी पे मतलब अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे बनती है। जैसे अभी हम फिलहाल की बात करें, हमारी जो 2 वैक्सीन सबसे ज़्यादा चल रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो इनएक्टिवेटेड वायरस और वायरल वेक्टर बेस्ड है। ये डीएनए भी एक अलग तरह की टेक्नीक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का लिया जाता है, मतलब वैक्सीन के रूप में जो हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो एक इसमें ये देखा गया है कि एक तो इसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रुप लिया गया है, मतलब 28,000 के करीब का जो हमारा साइज़ था, जिसके ऊपर ये ट्रायल किया गया। और इसके अलावा इसमें बच्चों के ट्रायल के लिए भी पहले अप्रूवल लिया गया, जिसमें बच्चों के लिए ये सुरक्षित मानी गई है पूरी तरह से। आपने जिस तरह से वेरिएंट स्पेसिफिक पूछा, ये अभी एग्जिस्टिंग हमारे जिस भी तरह के वेरिएंट थे, उनके ऊपर इफेक्टिव थी। जो सेकंड हमारी लहर थी सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हमारा डेल्टा वेरिएंट था, तो ये डेल्टा वेरिएंट के ऊपर भी इफेक्टिव मानी गई है, क्योंकि इसकी जो स्टडी हुई है वो उसी समय के अंदर हुई है जब जी, डेल्टा वेरिएंट हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट सर्कुलेटिंग जो है वेरिएंट था। 3-3 डोज है इसमें। डॉक्टर समीर भाटी, क्या ये पूरा का पूरा कोर्स क्या होगा इस वैक्सीन का बच्चों के लिए? जी, देखिए, 3 डोज़ का मतलब ये होता है, जब हमारा ट्रायल चलता है, उस ट्रायल के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कितनी डोज़ेज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक टारगेट होता है कि कोई भी हमने वैक्सीन लगाई, तो उसके लिए हमारा कितना लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। फर्स्ट डोज़ लगाई, हमारा जो प्रोटेक्शन लेवल है, सेकंड डोज़ के बाद कितना प्रोटेक्शन लेवल है, मतलब एक डिज़ायर्ड प्रोटेक्शन लेवल हमारा होना चाहिए। तो कंपनी इस तरह से डिसाइड नहीं करती है कि इसकी 3 डोज होगी या 2 डोज होगी। जब वो डेटा सामने निकल कर आता है कि हमने सेकंड डोज लगाई, क्योंकि सेकंड डोज भी एज ए बूस्टर का ही काम करती है। वैक्सीन तो सब में कंपोजिशन ऑलमोस्ट सबका सेम ही होगा, जिस तरह से हमारी लग रही है फर्स्ट का भी सेकंड का भी। बट वो लगाने के जब ट्रायल चलता है, उसमें पता लगता है कि फर्स्ट के बाद लगाई हमारा इतना एंटीबॉडी बना, सेकंड के बाद इतना बना, थर्ड के बाद हमारा और अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो उस तरह से स्टडी के अंदर ये डिसाइड किया जाता है। तो इसकी 3 डोज के बाद बहुत अच्छा जो है इम्यून रिस्पॉन्स देखा गया बच्चों के अंदर, इसीलिए 3 डोज। बट अभी कंपनी कह रही है कि आगे आने वाले दिनों में वो इसको सेकंड डोज तक 2 डोज के अंदर ट्राई करेंगे कि उसी तरह का जो है एंटीबॉडीज लेवल, डिजायर्ड एंटीबॉडीज लेवल जो है बच्चों के अंदर मिले। और उस तरह से तो वैसे ये पेनलेस है, और ऐसा नहीं होता कि हमने फर्स्ट डोज लगाई उसके बाद कुछ एफिकेसी नहीं आई है। फर्स्ट डोज के बाद भी एंटीबॉडीज तो बनना शुरू हो जाता है। हाँ, हम्म। प्रोटेक्शन लेवल सेकंड के बाद अलग होता है, बट उसके बाद फर्स्ट के बाद भी आपकी एंटीबॉडीज बॉडी में बनना शुरू हो जाता है और आपका प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है। और जिस तरह से अभी आप भी थर्ड वेव की बात कर रहे थे, देखिए, थर्ड वेव का जो माना जा रहा था कि जो नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप है, तो हमारा जो बच्चे भी है वो भी नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप में आ जाते हैं। तो जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी की बात करें या फिर हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव की, उसमें बच्चों को शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे जो सुपर स्प्रेडिंग वाले इवेंट के लिए जो है वो काफी होने का एक संभावना रहती है, और पेरेंट्स के अंदर एक काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है। हालांकि स्कूल खुलने का खाली ये हम कह नहीं सकते कि वैक्सीनेशन लगने के बाद ही स्कूल खुले, वो तो एक कारण नहीं हो सकता, हाँ। बट पेरेंट्स के अंदर एक अच्छा इसमें कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। और जिस तरह से डेटा भी सामने आया है, काफी बड़ा डेटा है, और इसमें सेफ्टी भी देखी गई है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और जिस तरह से हमारा जो हेजिटेंसी है वो तो ऑलरेडी हट चुकी है, अभी ज्यादातर हेजिटेंसी नहीं देखी गई है। राइट। पेरेंट्स भी काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए। और सारे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीन ये मिलना शुरू होता है तुरंत लगवाइए। इसके बाद बच्चों के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा पैदा होगी और उनकी जिंदगी में जो अब तक रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम होंगे, हालांकि खत्म नहीं होंगे, सावधानियां जरूर बरकरार रखनी होगी उसके बाद भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।